जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। सो दिस इज़ महमूद अल हसन एंड यू आर वाचिंग CSS विद महमूद। सो आज का जो टॉपिक है, जो इंग्लिश ग्रामर का, मैंने एक डेमो क्लास में भी कहा था कि इंग्लिश ग्रामर का मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। सो आज फाइनली मैं अपनी फर्स्ट लेक्चर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए अबाउट इंग्लिश ग्रामर। तो आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश आजकल कितनी ज़रूरी है। आजकल सारे जो आपके टेस्ट होते हैं, सारे जो आपकी एकेडमिक्स लेवल पे जो भी होते हैं, सब कुछ आजकल इंग्लिश में है, चूँकि एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और मतलब बहुत ज़रूरी है। मैं अगर कहूँ फॉर द CSS एस्पिरेंट्स दैट इंग्लिश ग्रामर इज़ द की ऑफ सक्सेस। CSS में जो है ना, जो प्रीसी में, जो ऐसे में लोग ज़्यादातर फेल होते हैं, वो यही ग्रामर होता है। इसी ग्रामर के बेस पे वो फेल होते हैं। वो छोटी छोटी गलतियाँ कर लेते हैं और आप लोग एग्ज़ामिनर रिपोर्ट भी देखे, आप लोगों को पता चल जाएगा ख़ुद कि एग्ज़ामिनर क्या कहता है FPSC वाला। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, टाइम की कदर करें और इसको कीमती बनाएं, इसको ज़ाया मत करें। तो हम लेक्चर की तरफ जाते हैं। बाकी आप लोगों को सबको पता है अबाउट इंग्लिश ग्रामर। देखिए ग्रामर क्या चीज़ है। एज टू मी ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न्स ओवर द लैंग्वेज। ग्रामर एक सेट होते हैं रूल्स का, जो एक मैं कहूँ कि हुकूमत करता है, उस ज़ुबान पे वो हुकूमत करता है। हर एक ज़ुबान का एक ग्रामर होता है। इंग्लिश का अपना ग्रामर है, पश्तो का अपना ग्रामर है, उर्दू का अपना ग्रामर है, फ़ारसी का अपना ग्रामर है। सब का अपना ग्रामर होता है, वो ग्रामर अप्लाई होता है। ग्रामर कहता है भाई मेरी हुकूमत है, अगर आप मुझे अप्लाई करोगे, आपकी जो राइटिंग है, जो स्पीकिंग है, मैं कहूँगा ठीक है। अगर आप मुझे अप्लाई नहीं करोगे, मैं कहूँगा नहीं, आप गलत हैं। तो ग्रामर की चलती है, तो हमें लाजमी बात है, हमें ग्रामर की माननी है, हमें ग्रामर को ही देखना है। तो ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, ये अपने साथ नोट कर लीजिए। ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न्स ओवर द लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर उसके ऊपर हुकूमत करती है। चले स्टार्ट करते हैं। चूँकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। अब CSS एस्पिरेंट्स को तो ये अजीब लगेगा, क्योंकि इतने भी वो बिगिनर्स नहीं होते इंग्लिश के लिए, लेकिन फिर भी हम बाकी जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी कुछ फ़ायदा हो, तो इसलिए हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल ज़ीरो से। तो हम एक सीरीज़ वाइज में इसको लेके चलेंगे। तो शुरू में बंदे को समझ नहीं आती, जो बिल्कुल ज़ीरो हैं उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी शायद कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब वो कोई एक हफ़्ता क्लासेस देखेंगे, एक हफ़्ता लेक्चर्स देखेंगे, तो उनको सब समझ में आ जाएगा। शुरू में ऐसे ही होता है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। जब वो कोई नई चीज़ सीखने को उसको मिलती है, तो उसको कोई भी उसकी समझ नहीं आती। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सेंटेंस। देखिए हर किसी को पता है कि सेंटेंस क्या होते हैं, जुमला किस चीज़ को कहते हैं। तो वही चीज़ है, सेम चीज़ है। सेंटेंस से हम स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस ही मेन चीज़ है, सी स्टार्ट होती है हर एक लैंग्वेज की। देखिए सबसे पहले आप सबको पता है अल्फ़ाबेट्स आते हैं, उसके बाद वर्ड्स आते हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या है, जब अल्फ़ाबेट्स बन जाते हैं, जैसे कि आपका कोई नाम है, तो वो एक अल्फ़ाबेट से बन के बनाया हुआ है ना। इस तरह तो से तो नहीं है डायरेक्टली। तो एक अल्फ़ाबेट्स मिल के वर्ड्स बना लेते हैं, और जब वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाए आपस में, तो वो एक सेंटेंस बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट इज़ नाउ एज अ सेंटेंस। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, उसमें इसमें एक कंडीशन है। ये नहीं है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपने उठाया तो आपका वो सेंटेंस हो गया, नहीं। सेंटेंस उसको कहते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो आपको एक कंप्लीट थॉट दे दे, आपको कंप्लीट समझ आ जाए कि इसमें क्या कहा गया है, इस जुमले का क्या मतलब है, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। अदरवाइज़ आप इस तरह कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपस में इकट्ठे कर ले और उनका कोई पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या है क्या नहीं है, तो उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, वो रॉन्ग है। उसको हम कहते हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट। दोज विच डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट इज़ अ सेंटेंस फ्रेगमेंट। देखिए सेंटेंस फ्रेगमेंट का मतलब है टुकड़ा।
तो अगर कोई हमें कंप्लीट थाट नहीं दे रहा है, हमें कंप्लीट उस जुमले की समझ नहीं आ रही है, तो वो इस तरह समझे कि वो इसका टुकड़ा है, सेंटेंस है नहीं, वो एक सेंटेंस का टुकड़ा है, कंप्लीट सेंटेंस वो नहीं है। तो जब आप राइटिंग करते हैं तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये जो चीज़ है ये आपको फेलियर की तरफ भी ले जा सकती है। जो सेंटेंस फ्रेगमेंट का आप यूज़ करते हैं राइटिंग के, जब आप राइटिंग करते हैं, जब आप उसमें ऐसे लिखते हैं, प्रेसी लिखते हैं, जो भी करते हैं, उसमें जब आप सेंटेंस फ्रेगमेंट का यूज़ करते हैं रादर देन सेंटेंस, तो वो आपको फेलियर की तरफ लेके जा सकती हैं। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाना है। यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जब आप फेल हो जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि यार मैंने तो पेपर बहुत अच्छी तरीके से किया था, ये मैं किस तरह फेल हो गया। लेकिन नहीं, वो यही छोटी छोटी गलतियाँ आपने की होती हैं, तो जो आपको पता नहीं होता उसके बारे में, ना आपने उसके बारे में कभी सोचा होता है। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं भी सेंटेंस फ्रेगमेंट लिख लेता था कभी कभी, जब मैं पहले इसकी मुझे मालूमात नहीं थी। लेकिन जब से मुझे मालूमात हुई, आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, बार बार एक कंप्लीट सेंटेंस लिखनी है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये इंग्लिश सारा कुछ प्रैक्टिस की खेल है, बस प्रैक्टिस करें, कुछ भी नहीं है। और सेंटेंस फ्रेगमेंट से अपने आप को ज़रूर बचाएं, ये आपको फेलियर की तरफ लेके जा सकती है। A sentence fragment may be clear during conversation while speaking with someone, but when you use sentence fragment in writing, it will be considered wrong by the examiner, and it is the grammatical error usually candidates do while writing something like precis, essay, etc. यही बात मैंने आप लोगों को इंग्लिश में लिखी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मैंने आपको बताई कि कन्वर्सेशन में आपको लगेगा, जब आप किसी के साथ बोलेंगे आपको लगेगा नहीं मैं क्लियर बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, जब आप उसको राइटिंग में करेंगे तो वो एग्जामिनर उससे रॉन्ग कंसिडर करेगा और आप फेल हो सकते हैं इसकी वजह से। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्रीसिस ऐसे जो भी आप लिखते हैं राइटिंग में, इंग्लिश राइटिंग में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो एक सेंटेंस की छोटी सी डिफिनेशन हो गई। देखिए याद रखिए, सही है, एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको कंप्लीट थाट दे, जिसके आपको कंप्लीट समझ आ जाए, वो आपका सेंटेंस है। सही है, इस तरह से नहीं है जिस तरह आपसे बस इकट्ठा किए अल्फाज इकट्ठे किए और आपने कहा ये मैंने सेंटेंस बना लिया, तो वो आपकी गलत है। आपने ये कंप्लीट थाट वाली बात जहन में रखनी है कि वो जो हमें कंप्लीट थाट दे दे वही सेंटेंस है। We must write sentence rather than sentence fragment. Obviously we have to write sentence rather than sentence fragment, because if we write sentence fragment we can be fail. So look on their examples. Sohail and Adnan are going for lunch. अब इसमें बताया गया है कि सोहेल और अदनान लंच के लिए जा रहे हैं, तो इसमें आपको कब पता चल गया कि यार सोहेल और अदनान लंच के लिए जा रहे हैं, आपको कंप्लीट पता चल गया, कंप्लीट आपको एक थाट मिल गई, समझ आ गई हाँ भाई इसने ये बताया, ख़त्म, ये सेंटेंस हो गया। लेकिन नहीं, कोई आप वैसी हवाई में जो है ना कहता है गोइंग फॉर लंच, तो इसका तो आपको राइटिंग में, मैंने आपको पहले क्या बताया, जब आप कन्वर्सेशन करेंगे ना, मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ किसी के साथ या अपने साथ बोल रहा हूँ कि गोइंग फॉर लंच, तो सबको समझ आ जाएगी कि ये बंदा जा रहा है लंच के लिए। सही है, लेकिन जब आप राइटिंग में इस तरह लिखोगे गोइंग फॉर लंच, तो सामने जो आपका एग्जामिनर होगा उसको कुछ पता नहीं चलेगा इसने लिखा क्या है। सही है, तो ये होता है सेंटेंस फ्रेगमेंट। मैंने पहले ऑलरेडी बताया है कि ड्यूरिंग कन्वर्सेशन व्हाइल स्पीकिंग विद समवन आपको लगेगा कि ये ठीक है, लेकिन जब आप राइटिंग करेंगे तो राइटिंग में आपका बिल्कुल वो गलत है। तो गोइंग फॉर लंच अगर हम स्पीकिंग में कर कहते हैं तो हमें बस ठीक लगता है, लेकिन नहीं, जब आप राइटिंग करते हैं तो वो टोटली गलत है। तो इन चीज़ों से राइटिंग के दौरान अपने आप को बचाएं। अब मे बी लेटर आ गया, सेम यही है, मे बी लेटर। अब मे बी लेटर का किसी को क्या पता चलता है, यार आपने तो कहा कि बाद में, लेकिन क्या मतलब बाद में, क्या चीज़ बाद में, बाद में आपने क्या करना है, कुछ आप हमें बताओ कंप्लीट। तो अगर आपको वो कंप्लीट नहीं बता रहे मे बी लेटर, ये होता है सेंटेंस फ्रेगमेंट। आगे उसने बोला है डू यू फील लाइक हैविंग अ बाइट फॉर लंच राइट नाउ। आगे उसने कंप्लीट सेंटेंस दी, उसने पूछा है कि आप लंच के लिए जाएंगे, आपका दिल है हमारे साथ एक दो नवाले कर ले, लंच खा ले। तो आगे से उसने आंसर किया मे बी लेटर, शायद मैं बाद में चले जाऊँ या शायद मैं बाद में खाऊँ। तो सेंटेंस, नाउ वी अंडरस्टूड द कंप्लीट थाट, हमें अब इसकी कंप्लीट समझ आ गई कि उसने क्या बताया है, क्या पूछा है और उसने क्या जवाब दिया है। तो ये होती है सेंटेंस फ्रेगमेंट। ये है सेंटेंस और सेंटेंस फ्रेगमेंट के दरमियान आपकी वो डिफरेंस। एंड प्लीज़
डू योर कंप्लीट टोटली फोकस ऑन दैट। ये जो चीज़ है ये आपको फेलियर की तरफ लेके जाएगी। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं ना, जो बंदे के जहन में नहीं होती कि ये गलती मैंने की है, वही गलतियाँ बंदा करता है। तो सो प्लीज़ कीप फोकस ऑन इट। ओके, नेक्स्ट। ये राइटिंग का मैंने वैसे ही आप लोगों के लिए लिखा है कि देखिए, ऑलवेज लुक फॉर योर राइटिंग एरर इट लुक स्मॉल। राइटिंग में एक छोटी छोटी गलतियों को देखा करें। आपको लगेगा कि ये गलतियाँ तो बहुत छोटी हैं, लेकिन नहीं, वो गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ मिल के आपको फेल कर देती हैं। जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप हक्के बक्के रह जाते हैं, ये क्या है भाई, ये मैं किस तरह फेल हो गया। तो आप जा सकते हैं फेलियर की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि हमेशा हमेशा आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट लें। जब आप पंक्चुएशन मार्क्स लगाएं, आप फुल स्टॉप लगाएं, आप जो कुछ भी लगाएं, जो भी सेंटेंस है, आगे आपके सेंटेंस के टाइप्स आते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। हम कंप्लीट बताएंगे उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले आपने ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। बिल्कुल कैपिटल लेटर से आपने स्टार्ट लेना होता है सेंटेंस। जब आप सेंटेंस शुरू करते हैं, पहला लफ्ज़ उसका कैपिटल होना चाहिए। सही है, बिल्कुल बड़ा होना चाहिए। इस तरह से बड़ा नहीं कि आपने जो है ना वो 5 लाइनों में लिखा हो। टोटली बिगिनर्स के लिए बात कर रहा हूँ, सॉरी। बड़ा मतलब मैंने ये ऑलवेज में ए कैपिटल लिखा है तो इसको बोलते हैं बड़ा, बाकी मैंने सवाल लिखा है। अब देखिए, ऑलवेज बिगिन में मैंने फिर बी को बड़ा किया हुआ है। अब ये गलती है, ये ग्रामेटिकली एरर्स है, ठीक है। इससे आप अपने आप को बचाएं। ऑलवेज एंड द सेंटेंस विद पंक्चुएशन मार्क्स। हमेशा जब सेंटेंस ख़त्म होती है उसके आगे आप पंक्चुएशन मार्क्स लगाया करें। पंक्चुएशन मार्क्स वो होते हैं जो आप सेंटेंस के हिसाब से लगाते हैं। मतलब अगर कोई सेंटेंस सवालिया है तो उसके आगे आप सवालिया लगाओ, और अगर कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो आप उसके अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसके एंड में लगाओ। ऑलवेज कोई सिंपल सेंटेंस है तो उसके आगे जो है ना आप एंड पे ये फुल स्टॉप लगाएं। ओके, बाद में ये जब आप काइंड टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी क्या होती है वो, तो इसके बारे में टेंशन नहीं ले। बाद में नहीं, बल्कि अभी आपको मैं बताऊंगा, कोई वो नहीं है। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, बस इसमें सर मैं आपको टाइप्स बताता हूँ, एक्सप्लेन पर नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। 4 मेन काइंड ऑफ सेंटेंस। मेन काइंड जो है सेंटेंस के, सबसे पहला आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड देन द लास्ट वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टेट्स अ फैक्ट। ये एक सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू स्कूल, या मतलब जो आम सेंटेंस होते हैं इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जो फैक्ट को स्टेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आम, जैसे हम कहते हैं कि यार सूरज निकल रहा है, आज सूरज बहुत ज़्यादा शाइनिंग है, बहुत ज़्यादा धूप है, आज सनी है, आज आसमान पे बादल छाए हुए हैं, द वेदर इज़ क्लाउडी टुडे, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, द सन इज़ शाइनिंग टुडे द वेदर इज़ वेरी कूल, एट्सेट्रा। इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं ये डिक्लेरेटिव होते हैं। और डिक्लेरेटिव, और अगर आप इंग्लिश राइटिंग में देखोगे तो आपको मेजॉरिटी जो सेंटेंसेस है, जो मोस्ट ज़्यादा सेंटेंसेस है, वो आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मिलेंगे। सही है, तो आपने ये जहन में रखना है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस वही होते हैं जो एक स्टेट को फैक्ट करते हैं, आम सिंपल सेंटेंसेस। दूसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप किसी से पूछते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, कुछ पूछते हैं। हमेशा वो बोलते हैं ना कि कोई भी फिक्र है, जिस जब व्हाट से, हाउ से, इस तरह से किसी भी, लेकिन ये फजूल कंसेप्ट हैं, इसके कंसेप्ट में बिल्कुल रही मत। आप सेंटेंस को देखिए कि सेंटेंस में क्या है। किसी के बारे में पूछा है, किसी ने मुझसे कुछ पूछा है, तो बस वो इंट्रोगेटिव है। आप इसको मत देखिए कि शुरू में व्हाट है, कि हाउ है, कि हु है, नहीं, इन चीज़ों को मत देखिए। आप उन चीज़ों को देखिए, मेन सेंटेंस के बॉडी को देखिए कि उसने क्या कहा है। कोई पूछताछ की है, कुछ पूछा है मुझसे, किसी से कुछ पूछा है, या बस वैसे ही एक आम सेंटेंस है, आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, डू यू हैव एनी प्लान फॉर टुडे। अब डू यू हैव एनी प्लान में तो कोई ना WH है, ना हाउ है, ना कुछ और है। इसमें पूछा है कि आपका कोई प्लान है आज के लिए, तो ज़ाहिर बात है उसने सवाल किया है आपसे, तो ये होता है इंट्रोगेटिव।
या सिंपल कोई आपको बोले कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, वेयर इज़ योर होम, आपका घर किधर है, वेयर आर यू लिविंग, आप कहाँ रह रहे हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। इस तरह से जो कोई आपसे पूछता है तो बस वो इंट्रोगेटिव है, जो मतलब जिसमें क्वेश्चन हो। सिंपल सी बात है, जिस सेंटेंसेस में क्वेश्चन हो उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। एक्सक्लेमेटरी आता है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे फॉर अ पिकनिक, द वेदर इज़ वेरी कूल टुडे, इस तरह। इम्पेरेटिव, मेकिंग रिक्वेस्ट और गिव्स ऑर्डर। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आप किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को कोई रिक्वेस्ट कर देते हैं, उसमें इम्पेरेटिव होते हैं कि यार प्लीज़ दरवाजे को बंद करें, यार प्लीज़ शट द डोर, यार प्लीज़ ओपन द डोर, यार प्लीज़ ओपन द विंडो। जब आप प्लीज़ लगा लेते हैं तो समझे कि आपने रिक्वेस्ट की उनसे। अगर आपने उसको ऑर्डर दिए कि ओए क्लोज द डोर, तो वो आपने ऑर्डर दिए। तो ये इस किस्म के सेंटेंसेस आते हैं इम्पेरेटिव। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, इस वजह से मैं इस नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव को फिर से एक्सप्लेन कर लूँगा एग्जांपल्स के साथ। मैं आप लोगों के पास सामने एग्जांपल इसके साथ अटैच कर लूँगा और एक्सरसाइज भी इसके साथ अटैच कर लूँगा। आपको बताऊँगा कि आपने इसके बारे में प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, लेकिन ये आप सिर्फ जहन में रखें ताकि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज हो। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर गूगल करे, कुछ भी करे, इसके बारे में अपने आप को मज़ीद अपना माइंड क्लियर करे, इसके बारे में मज़ीद सर्चिंग करे। इस तरह सर्चिंग करे कि सेंटेंसेस देख ले ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये कौन कौन से सेंटेंसेस हैं, ये इंट्रोगेटिव किस तरह है, ये सवाल पूछने वाले जो बता रहा था सर वो कौन सी क्वेश्चंस हैं, वो कौन से सेंटेंसेस हैं। जो आम बता रहे थे सिंपल डिक्लेरेटिव, वो कौन से हैं। एग्जांपल्स देख ले आप बहुत ज़्यादा। इधर इतने ज़्यादा एग्जांपल मैं नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने चंद 2-3 आपको लिख के दिए हैं ताकि कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाए। बाकी आप खुद देख ले, प्रैक्टिस कर ले। आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, मेरा काम है आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ाना इंशाल्लाह। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आप गारंटी देता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर क्या चीज़ है आपके लिए। आप इंग्लिश ग्रामर को 25-30 दिनों में ख़त्म करके पूरी लैंग्वेज इस तरह से हैं कि उसमें फिर वोकेबलरी आती है, वोकेबलरी को भी हम साथ साथ में लेके चलेंगे। चलो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ये बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर, और जो मैंने छोटी छोटी गलतियों के बारे में बताया है उसके ऊपर भी आप लोग फोकस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।